अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम बनाने लगे हैं वो आपने देख लिया होगा। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, जो कि हम किचन की वॉल हैंगिंग कर रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें हैं। और अब इन सब चीज़ों से हमने अपना एक खूबसूरत सा किचन की वॉल हैंगिंग यानी डिकोर बनाना है, जिसमें हमें आइसक्रीम स्टिक्स चाहिए, साथ हमें कुछ बॉटल्स चाहिए, यूएचयू यानी कोई ना कोई गम स्टिक चाहिए, प्यारे से कलर चाहिए। कलर आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब एक एक आइसक्रीम स्टिक को पकड़ना है, उसके साइड पे जो है वो हमने यूएचयू लगानी है, या जो भी आपके पास गम स्टिक है वो लगा सकते हैं। और हर स्टिक को पकड़ के उसके साथ अटैच करना है। सारे स्टिक्स को वन बाय वन करके इसी तरह हम अटैच करेंगे, और ताकि ये जितनी अच्छी तरह स्टक हो सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि जितनी ही अच्छे तरीके से होंगी इसके ऊपर बॉटल जो है वो स्टेबल हो जाएंगी। अगर बॉटल स्टेबल नहीं होंगी तो ये उस तरह से लोग जो है वो नहीं देंगे। तो इसको जो है वो अच्छे से हमने स्टेबल करना है और उसको थोड़ा टाइम देना ताकि सारी की सारी स्टेबल हो जाए। वन बाय वन करके इसी तरह हमने सारी की सारी स्टिक्स को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे, और साथ साथ बॉटल्स भी रख के देखेंगे कि हमारी स्टिक्स सही से अटैच हो रही हैं या नहीं हो रही। सारी स्टिक्स को हम वन बाय वन करके साथ अटैच कर रहे हैं, लेकिन अटैच करते करते मैं एक चीज़ नोटिस कर रही थी कि ये नीचे भी चिपक रही हैं। तो सिलिकॉन शीट, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप सिलिकॉन शीट को यूज़ करें अपनी स्टिक्स को। अगर आप कोई भी ग्लू का काम कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट है कि आप उसके नीचे कोई सिलिकॉन शीट जो है वो रखें। तो मेरे पास सिलिकॉन शीट थी, मैं वो इसके नीचे जो है वो रखने वाली हूँ। सिलिकॉन शीट हम इसके नीचे रख चुके हैं, और अब हम वन बाय वन करके अपना पूरा जो बेस है वो रेडी करेंगे, क्योंकि बेस रेडी करने के बाद हमने इसको कलर भी करना है। तो मैं जो है वो साथ साथ बेस रेडी कर रही हूँ, और साथ साथ इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि ऊपर नीचे स्टिक्स ना लगे, वरना वो खूबसूरती नहीं आएगी। तो आपने जो है वो स्टिक्स को वन बाय वन करके साथ अटैच करना है। स्टिक्स में अटैच कर रही थी, लेकिन उसके साथ मुझे ये भी चेक करना था कि कितने स्टिक्स और चाहिए। तो मैं ये बॉटल्स भी रख के देख रही हूँ, बॉटल्स रख के चेक कर रही हूँ कि अब मज़ीद जो है वो हमें कितने स्टिक्स चाहिए, क्योंकि किचन का ऑब्वियसली हमने पूरा नाम जो है वो इसके ऊपर पेस्ट करना है। तो स्टिक्स को अबाउट 25 जो है वो स्टिक्स पे हमारी ये बेस रेडी हो गई। तो हम अपनी बेस को अब जल्दी से रेडी कर लेते हैं। बेस हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। इसको मैं साथ जो है वो अटैच कर रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से ये एक दूसरे के साथ जो है वो चिपके रहें। ये आप देख सकते हैं कि मेरी सारी रेडी है, और इसके पीछे जो है वो मैं मास्किंग टेप लगा रही हूँ ताकि मजबूती रहे। वैसे तो आपने फ्रंट पे लगा लिया, यूएचयू लगा लिया, इसको अटैच कर लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप जो है वो मास्किंग टेप भी पीछे उसकी बेस को स्ट्रॉन्ग करें, कि अगर यूएचयू कोई उखड़ भी जाए, ठीक है, कोई अपनी जगह से अगर हिलती है, तो वहाँ पे आपकी मास्किंग टेप जो है वो उसको आपस में स्टिक करके रखेगी, आपको जोड़े रखेगी, यानी स्टिक्स को जो है वो आपस में मजबूती जो है वो बरकरार रहेगी स्टिक्स की। तो हम जो है वो सारी की सारी स्टिक्स में 2 से 3 जो है वो उसकी बैक साइड पे लगाएंगे, और इसके बाद इसको जो है वो 5 मिनट्स का रेस्ट देके हम पेंट करेंगे। बेस हमारी रेडी हो चुकी है, और ये आपस में स्टिक भी हो चुके हैं। इनको हमने तकरीबन आधा घंटा रेस्ट दिया, और उसके बाद मेरे पास ये एक एक्रेलिक कलर था। हाथ पे अपने जो है वो ग्लव जो है वो कर लिया, क्योंकि ग्लव बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्लव्स पहन लेते हैं तो पेंट आपके हाथ पे नहीं लगेगा। अब मेरे पास पेंट ब्रश था, ठीक है, एक्रेलिक कलर थोड़ा थोड़ा मैं पेंट ब्रश पे जो है वो लगाऊंगी, और पेंट ब्रश के साथ लगा के मैं इस पूरे को अब पेंट करूँगी। पूरे का पूरा हम जो है वो रेड पेंट अच्छे तरीके से करेंगे। कोई भी स्टिक जो है वो हमारी छूटनी नहीं चाहिए। हम सारे के सारे को अब रेड पेंट करेंगे।
ये सारा हमारा पेंट हो चुका है। अब हमने इसको जो है वो साइड पे रख देना है। तकरीबन जो है वो 30 to 40 मिनट्स के लिए इसको साइड पे रखना है, ठीक है। और अब हमारा नेक्स्ट जो काम है वो हमारा है बॉटल्स का। इन सारी बॉटल्स को अब हमने ब्लैक पेंट करना है, क्योंकि रेड के ऊपर ब्लैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा खिलता है। तो ये जितनी भी हमारे पास बॉटल्स थी, ये सारी बॉटल्स हैं हमारे पास ग्लिटर्स की। मेरे पास ग्लिटर्स की ग्लिटर्स कलर कुछ पड़े थे, उन सबको मैंने पैकेट्स में डाल के अपनी ये बॉटल जो है वो एम्प्टी कर ली थी। अब इसको हम जो है बंद कर लेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास एक ब्लैक एक्रेलिक पेंट है, आप एक्रेलिक पेंट की जगह पोस्टर पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन क्योंकि मैं रेजिन का भी काम करती हूँ, इसलिए मेरे पास जो है वो ब्लैक एक्रेलिक पेंट पड़ा हुआ था। तो मैं एक एक बॉटल को पकड़ रही थी। अगेन जो है वो हमने ग्लव्स लाजमी पहनने हैं। एक एक बॉटल को पकड़े, जिस साइड पे आपने लिखना है उस साइड पे अच्छे तरीके वाला पेंट करें, और बाकियों पे जस्ट आप हल्का सा ब्रश कर दें, कोई इशू नहीं होगा। तो अच्छे तरीके से हम जो है वो इसको कर रहे हैं ब्लैक पेंट। और अपनी सारी हम बॉटल्स, यानी किचन के हिसाब से हमारी 7 बॉटल्स बनती हैं। अगर अपने होम के हिसाब से भी आप बना सकते हैं, होम के हिसाब से आप तकरीबन 4 जो है वो बॉटल्स अपनी रेडी कर लें। तो हम 7 बॉटल्स को इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करके रेडी करेंगे, ठीक है। इस हम थोड़ा थोड़ा जो है बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, यानी बिल्कुल थोड़ा सा, यानी अब ये करें एक ड्रॉप से आपकी पूरी बॉटल जो है वो पेंट हो जाएगी। और ये इतने महंगे भी नहीं मिलते, 250 रुपीज़ की एक आपको ट्यूब ये मिल जाएगी एक्रेलिक पेंट की, किसी भी पेंट शॉप से, ठीक है। एक्रेलिक का ये होता है कि ये ज़रा स्टेक अच्छे से हो जाते हैं, और इनकी जो शाइनिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। देखिए इसकी शाइनिंग कितनी खूबसूरत आ रही है। जो सिंपल पेंट होते हैं उसकी शाइनिंग उस तरह से नहीं आती। तो हम जो है वो इसको अच्छे तरीके से जो है वो शाइन करेंगे, अच्छे तरीके से पेंट कर रहे हैं हम अपनी सारी की सारी बॉटल्स को। हमारी सारी बॉटल जो है वो पेंट हो चुके हैं। अब हमने इसको अगेन जो है वो 30 मिनट्स के लिए रखना है। और अब जो मैं पकड़ी थी वो थी मेरा वाइट एक्रेलिक। मैंने अब क्या करना है कि अब मेरी ये जो 30 मिनट्स तकरीबन गुजर चुके हैं, अब मैंने इसको जो है वो बॉटल्स पर नेम लिखना है। अब ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है, आपकी अपनी राइटिंग होती है कि आपने किस तरह से नेम लिखना है। मैं 1 बाय 1 करके एक एक बॉटल को पकड़ूंगी, ठीक है। उस पर जो है वो किचन का एक एक जो अल्फ़ाबेट है वो राइट करूँगी। अगर मुझे ये पसंद ना आया तो ऑब्वियसली आई विल चेंज माई कलर। लेकिन पहले जो है वो मैं सिंपल पेंट ब्रश से जो है वो किचन का लिखूँगी। अगर मुझे इसका अच्छा लगा तो ऑब्वियसली मैं वाइट कलर ही रखूँगी। अगर मुझे ये पसंद ना आया तो आई विल चेंज, क्योंकि मेरे पास इस वक्त सिल्वर मार्कर भी पड़ा हुआ है, गोल्डन मार्कर भी पड़ा हुआ है, और गोल्डन एक्रेलिक पेंट भी पड़ा हुआ है। तो जो भी आपको अच्छा लगे, आपकी अपनी चॉइस है, आप कौन सा कलर जो है वो करना चाहते हैं यूज़, आपकी राइटिंग पे है कि आप किस तरह की राइटिंग इस पे करना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो मैं जो है वो यहाँ पे कोशिश कर रही थी कि थोड़ा सा जो है वो डिज़ाइनिंग वाली शेप जो है वो इसकी बाहर निकले, और थोड़ी सी जो है वो डिज़ाइनिंग के हिसाब से हम नेम लिखे। थोड़ा थोड़ा मैं पेंट ले रही हूँ। पेंट ब्रश मिलते हैं हम हर तरह के, राइटिंग वाले, कलरिंग वाले, पेंट करने के लिए, इट्स ऑल अप टू यू। तो मैंने ये राइटिंग के लिए ब्रश लिया है, और इस पे जो है मैं स्टेप बाय स्टेप सारे नेम लिखूँगी, और इसको हम ग्लू स्टिक से फिर पेस्ट करेंगे। पेंट से उस तरह से नीटनेस नहीं आ रही थी, तो ये मेरे पास सिल्वर मेटालिक ब्रश पड़ा हुआ था, तो मैंने सिल्वर मेटालिक ब्रश इस पे जो है वो फेरना शुरू किया। और सिल्वर मेटालिक ब्रश से, जो कि रेजिन में यूज़ होता है, तो वो मेटालिक ब्रश से मैं सारे के सारे नाम लिख रही है। लेकिन स्पीडली भी लिखे जा रहे हैं, और उसमें एक बेस भी बन रही है हमारी। तो सारे के सारे हम इसी तरह अपना लिख लेंगे। 7 बॉटल्स हमने अपनी रेडी करनी है। केक की मैंने लुक चेंज किया, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें वाइट का शेड आ रहा था, तो इसलिए मैंने वो वाली के वाली साइड हमारी बैक साइड पर चली जाएगी, और इस ये वाली के वाली साइड हमारी फ्रंट पे आ जाएगी। नहीं जी, ये हमारी 7 बॉटल्स रेडी है, हमारे किचन सेटअप रेडी है। अब हम क्या करें, अब हम इस पर ग्लू स्टिक से काम करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इनको पेस्ट करना है, और ये किसी भी सूरत गिरने नहीं चाहिए। तो अभी हम सारे जो है वो लाइन वाइज रखेंगे, एक एक के पीछे थोड़ी थोड़ी ग्लू स्टिक लगाएंगे, ठीक है। यानी ग्लू गन हर एक के पास होती है जो भी पेंट का काम करता है। तो ग्लू गन से हम जो है वो इसकी बैक साइड पे थोड़ा थोड़ा करके ग्लू स्टिक लगा के, उसके बाद
इसको करेंगे, पहले अच्छी तरह इसको हॉट करते हैं। ये भी आपको हर तरह के बुक शॉप से जो है वो मिल जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा हम इसके बैक साइड पे लगा रहे हैं और इसको जो है वो पेस्ट कर रहे हैं। सारी बॉटल्स को हम इसी तरह से पेस्ट करेंगे। कोशिश करें कि थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो ग्लू यूज़ करें। ये आपको किसी भी डिस्काउंट स्टोर से ग्लू स्टिक के जो पैकेट होता है, जिसमें तकरीबन आई थिंक 50 के आसपास होती हैं, आपको आराम से मिल जाएगा। देखिए ये हम सारा का सारा जो है वो पेस्ट कर रहे हैं। ये हमारा सारी की सारी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको तकरीबन ड्राई करने के लिए तकरीबन हम इसको 5 to 10 मिनट्स जो है वो लाजमी रखेंगे कि ये गिरे ना। इसको हम चेक भी करेंगे कि ये कहीं से गिर तो नहीं रही। ठीक है, तो इसको हमने 10 मिनट्स के लिए रखा है। अब ये मेरे पास जो है वो गोल्डन पेंट है, यानी गोल्डन एक्रेलिक। मुझे ये किचन जो सिल्वर में लिखा है ना, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, मैं इसको भी चेंज करने का सोच रही थी, लेकिन इससे पहले मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा जो फ्रंट है और जो डाउन साइड है, जो इसकी ऊपर वाली साइड है, इस पर हल्की हल्की डिज़ाइनिंग की जाए। तो मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो एक्रेलिक पेंट ले रही थी और इसकी मैं जो है वो डिज़ाइनिंग कर रही थी। देखिए ये आपके ऊपर होता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, आप जो है वो किस तरह की पेंटिंग कर सकते हैं, आप किस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जो भी आप डिज़ाइनिंग करना चाहें आप उस पर डिज़ाइनिंग कर लें। तो मैं अभी सारी की सारी जो है वो डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। अच्छा जी, डिज़ाइनिंग हमारी हो चुकी है। क्योंकि नीचे मेरा गोल्डन था तो मैंने जो किचन था इसके ऊपर भी मैंने जो है वो प्यारा सा जो है वो गोल्डन ही शेड कर दिया है। ये देखिए हमारा ये बेस जो है हमारी अटैच है। अब हम इसके साथ जो है वो थ्रेड लगाएंगे कि हमारा जो है वो थ्रेड लगे, क्योंकि हमने इसको हैंग करना है। लेकिन उससे भी पहले मेरे माइंड में एक और आइडिया आ रहा था कि ये बॉटल्स बिल्कुल एम्प्टी लग रहे हैं। तो बॉटल्स एम्प्टी ना लगें, इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि जो आर्टिफिशियल फ्लावर मिलते हैं, मैंने वो कटिंग किए थे। ठीक है, आर्टिफिशियल फ्लावर का एक लेके आप उसको कटिंग कर लें और हर एक के अंदर आप ये लगाएं। ट्रस्ट में ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये मैं 1 बाय 1 करके जो है वो कटिंग करके इसको इसके अंदर एडजस्ट कर रही थी कि ये किसी तरह से जो है वो एडजस्ट हो जाए। लें जी, हमारा जो है वो किचन, उसकी बेस जो है वो रेडी है। एंड ट्रस्ट मी, ये हम इस तरह डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको हैंग करेंगे ना तो वो और ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लगेगा। तो इसको जो है वो हम नेक्स्ट जो है इसका अब हम हैंगिंग जो है वो बनाएंगे। ठीक है, ये आप इसकी एक बार लुक चेक करें और ये वाकई ही बेइंतहा जो है वो खूबसूरत लग रहा था, बेइंतहा। मैं आपको इस तरह से भी जो है वो दिखा देती हूँ कि एक बार आप ये क्लोज़ व्यू इसका देखें कि कितनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम में नीटनेस आई है, कितना जो है वो प्यारा लग रहा है। अब इसके साथ मैंने थ्रेड जो है वो लगा लिया है। थ्रेड लगा के और ये है जी इसकी एक लुक। मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये लुक कैसी लगी है। ये मैंने इसके पीछे जो है वो मैंने टेप लगाई है, डबल टेप लगाई है। ठीक है, और इसके साथ जो है वो मैंने आगे इसके थ्रेड जो है उसके ऊपर भी गोल्डन कलर कर लिया था। तो ये मैंने अपने किचन में हैंग कर दिया है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट क्रिएटिविटी।